उपराष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी आमने सामने। किस जाति से संबंध रखते हैं राधाकृष्णन और रेड्डी? उपराष्ट्रपति चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन से सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अब बारी है वोटिंग की। ऐसे में सब लोग ये जानने को बेहद उत्सुक हैं कि आखिर सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी कौन हैं, वे कहां के रहने वाले हैं और किस जाति से संबंध रखते हैं। ये तमाम सवाल हैं, चलिए इनका जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात सीपी राधाकृष्णन की। सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और संघ पृष्ठभूमि के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भी समर्थन प्राप्त है। सीपी राधाकृष्णन ने अपना राजनीतिक सफर आरएसएस और जनसंघ से शुरू किया। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन के पिता का नाम सी.के. पोनुस्वामी और माता का नाम जानकी है। सीपी राधाकृष्णन की पत्नी का नाम सुमति है और दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। हिंदू परिवार में जन्मे सीपी राधाकृष्णन कोंगू बेल्लार गाउंडर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पश्चिमी तमिलनाडु में इस समुदाय का वर्चस्व है। इन्हें कोंगू नाडु के नाम से जाना जाता है। कोंगू बेल्लार तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र के बेल्लार समुदाय से संबंधित और इन्हें क्षत्रिय के समान माना जाता है। इस समुदाय की कुछ उपजातियां ओबीसी कैटेगरी में भी है। बात उनकी पढ़ाई की करें तो उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक यानी बीबीए की डिग्री हासिल की है। वहीं बात अगर विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की करें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे सम्मानित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक है। उनका लंबा और शानदार कानूनी करियर उन्हें इस रेस में एक गैर राजनीतिक मजबूत चेहरा बनाता है। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश अब के तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अकूला माइलासम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की हुई है। बात उनकी जाति की करें तो रेड्डी जाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक अपर कास्ट यानी जनरल कैटेगरी है। पारंपरिक रूप से ये जाति जमींदार और किसान रही है, लेकिन समय के साथ इसके लोग राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्रों में भी एक्टिव हो गए हैं। रेड्डी जाति के लोग अपने नाम के साथ रेड्डी ही सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। एनडीए के पास निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत है, जिससे उसके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी की एंट्री से ये चुनाव बेहद रोमांचक हो चुका है। अब ये चुनाव न केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.